नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, डोमिसाइल नीति बिहार में अब तूल पकड़ने लगा है। 3 पदों की वैकेंसी आई और कल ही जो है वो नियमावली जारी किया गया है सरकार की तरफ से। उसमें ये कहा गया कि ये जो 3 पद हैं, इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष और परिचारी और क्लर्क, ये तीनों के लिए डोमिसाइल 100% लागू किया गया है। और लेकिन उसके बाद की जो परीक्षाएं हैं उसमें डोमिसाइल का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। बवाल इसी पर है। कहा यह जा रहा है कि भाई एक तरफ डोमिसाइल और दूसरे को सीधा मिसाइल। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, इन्हीं से कुछ बातचीत और आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ये जो हाथ में पर्चियों को आप रखे हुए हैं ये है क्या, और क्या अब मांग है आपकी? मांग तो डोमिसाइल वाली पूरी कर दी सरकार ने। देखिए, ये तो थोड़ी सी पूरी हुई है ना। अच्छा, हमारी मांग बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की है जी। लाइब्रेरियन में भी था तो लाइब्रेरियन का पूरा हो गया, मान लीजिए। बीपीएससी TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले। STET विथ डोमिसाइल जल्द विज्ञापन निकले। BSSC CGL 4 डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकाले सरकार। दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाले, क्योंकि बहुत देरी हो रही है सब वैकेंसी में। इसके साथ ही जितनी भी भर्ती बिहार में हो रही है सरकारी नौकरी, सब में डोमिसाइल लागू हो। तो अभी तो सरकार ने एक पहल किया, एक पहला कदम बढ़ाया है, समझिए। 5 जून के आंदोलन का ये असर हुआ है। हाँ, आशा जगी, उम्मीद जगी है, और इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, खासकर नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक शुरुआत हुई है डोमिसाइल को लेकर। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अन्य जगह BPSC TRE, शिक्षक भर्ती, दरोगा सिपाही, BSSC सभी जगह डोमिसाइल जल्द लागू कीजिए, नोटिफिकेशन उसका जारी कीजिए। सरकार डोमिसाइल लागू कर दे तो हम लोग धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, और सरकार के लिए वोट भी मांगेंगे। कहा यह जा रहा है दिलीप जी कि हर जगह डोमिसाइल नीति लागू करना संभव नहीं है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। तो अचानक से ये मतलब आप लोग जो बीच में खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं जो मिला है वो भी ना छीन जाए, ऐसा माहौल बन रहा है। नहीं, देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जो नकारात्मक बात बोल रहे हैं, उनको उसके पीछे उनका कुछ निजी स्वार्थ होगा जो ऐसा बोल रहे हैं, और हम लोग कुछ तर्क दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। अगर संविधान है तो सबके लिए बराबर ही है ना। यूपी के लिए अलग, बिहार के लिए अलग नहीं ना होगा। उत्तर प्रदेश BEd एडमिशन का ये नोटिफिकेशन है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अधिकतम 5% ही बाहरी का सिलेक्शन हो सकता है। 100 में 5, अधिकतम 5%, यानी कि 1% भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 5 ही होगा। 5% ये दिया गया। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यूपी का मूल निवासी हो जो निरंतर यूपी में 5 साल से निवास करता हो। तो ये डोमिसाइल नहीं हुआ क्या? बिहार में भी इस तरह का कर दीजिए भाई। ये देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का है, इसमें भी डोमिसाइल लागू है। कितना हम दिखाएं, हमारे पास तो भरा पड़ा है। ये आप देखिए, इंटरव्यू में खेल, यूपी पास बिहार फेल, ये किस तरह का खेल हो रहा है इंटरव्यू में। ये देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का है, इसमें देखिए भाषा, जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है उसकी बाध्यता रखी गई है, अनिवार्यता रखी गई। तो इस तरह से तो बिहार में भी किया जा सकता है। मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, मगही है, इस सबको अनिवार्य किया जाए। ये देखिए, ये उत्तराखंड PCS का है, ये हर चीज में लागू है। ये देखिए आप, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग का है। ये सबूत जो आप लेके घूम रहे हैं दिलीप जी, क्या ये सबूत सरकार के मुलाजिमों तक पहुंचा है आपके माध्यम से? देखिए, हम सब जगह भेजे हैं, ऐसा नहीं है, हम सब जगह भेजे हैं। फीडबैक क्या मिला? फीडबैक तो उस दिन तो जब मुलाकात हुई तो उस दिन तो कहा गया कि ये विचारणीय है। अब आगे कुछ तो कार्रवाई हुई कि 3 पद के लिए उसमें लागू किया, लेकिन और के लिए भी लागू हो, तो इसके लिए हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे जब तक कि लागू नहीं हो जाता पूरी तरह, क्योंकि ये फैसला मुख्यमंत्री स्तर पे होना है। तो जब तक लागू नहीं होगा हम लोग इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो क्या मतलब आप चाहते हैं कि बिहार की जितनी भी नियुक्तियां निकले 100% उसमें 100% बिहार के ही अभ्यर्थी हों, अन्य राज्यों के कोई अभ्यर्थी यहाँ नहीं आए? देखिए, हम ये बाहरी का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि हम लोग बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि बिहारियों को उसका हक मिले। बिहार की नौकरी पे पहला हक बिहारियों का है, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, उद्योग धंधा कुछ है ना। बाहर तो फैक्ट्रियाँ भी है, और बिहार से बाहर नौकरी भी नहीं आ रही है, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो 90% सीट बिहारियों के लिए रिजर्व किया जाए और 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं और बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं मार्क्स के आधार पे। हम इस तरह की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि 100% मान लीजिए हर जगह संभव नहीं है। 100% हर जगह संभव नहीं है।
हम भी ये खुद जानते हैं इस बात को, कानूनी दांवपेच हम भी जानते हैं। इसलिए हमने सब चीज़ को ध्यान में रखकर ये कहा कि 90% डोमिसाइल लागू हो और 10% ओपन है, जिसमें बिहार के लोग भी आ सकते हैं। जैसे अभी क्या था यूपी में था ना कि 5% ही बाहरी मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 10% ओपन रहेगा, उसमें बाहरी भी आ सकते हैं, बिहार के लोग भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10% सीट बिहार बाहरी के लिए रिजर्व रहेगा, ऐसा भी नहीं है। उसमें बाहरी भी आएंगे, बिहारी भी जाएंगे, यानी कि 90% तो रिजर्व है और बिहारी मार्क्स लाएंगे तो 97%, 99%, 100% भी लागू हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह का डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। इस मसले पर कभी भी आपको जो नीतीश कुमार जी हैं, मुखिया हैं हमारे राज्य के, उनसे मुलाकात हुई, बात हुई? देखिए, हम तो 2019 से प्रयास किए, कई बार प्रयास किए कि नीतीश कुमार जी से फेस टू फेस मुलाकात हो, ताकि हम जो छात्रों की समस्या है बिहार का, उसको बता सके और उसके समाधान भी बता सके और नीतीश कुमार जी उस समस्या का समाधान करें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वही समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मुलाकात उनसे नहीं हुई है, तो अब तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि भाई वो मिलेंगे तभी हम मिल सकते हैं, ऐसे तो नहीं मिल सकते। और उनके इर्द गिर्द जो अधिकारी है, जो नेता हैं, वो लोग नहीं चाहते होंगे कि दिलीप कुमार से मुलाकात हो, क्योंकि जानते हैं कि दिलीप कुमार ईमानदार है, दिलीप कुमार को झुका नहीं सकते, खरीद नहीं सकते हैं। तो उनका स्वार्थ होगा, कुछ जो नेता हैं अगल बगल के कुछ अधिकारी, उनका कुछ स्वार्थ होगा कि दिलीप कुमार मिल लेगा तो भाई स्वार्थ उन लोग का पूरा नहीं हो पाएगा, उन लोग का नुकसान हो सकता है ऐसा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, हम चाहते हैं, अभी भी दिल से चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी से मुलाकात हो फेस टू फेस, ताकि हम सच्चाई बता सके, बिहार के अधिकारियों के बारे में भी कुछ बता सके कि कैसे उन लोग जो है सो दुरुपयोग करते हैं उनके नाम का, कुछ नेता कैसे उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं और बिहार के युवाओं के हित में वो क्या कर सकते हैं, वो भी हम बताएं। मतलब ये संभव लग रहा है दिलीप जी कि ये हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनका पूरा प्रोटोकॉल है, वहां आपकी पहुंच नहीं हो पा रही हो 2019 से, अब संभव है? देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई छात्र नेता मिल लेते हैं नीतीश कुमार जी से, कोई प्रखंड स्तर का नेता मिल लेता है, लेकिन हम बिहार के लाखों युवाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कई बार आंदोलन किए, कई बार नीतीश कुमार जी ने स्वतः संज्ञान लिया हमारे आंदोलन, लेकिन फिर भी हमसे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि माने क्या चल रहा होगा। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी कि भाई क्यों नहीं मुलाकात होने दिया जा रहा है, बीच में कौन रोक रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, बस नीतीश कुमार जी हैं, छात्रों के साथ न्याय करें, हम यही चाहते हैं। तो मिलना कोई जरूरी नहीं, न्याय हो जाए। बस चलिए यही है। आखिरी सवाल आपसे, 5 तारीख को आपने जो आंदोलन किया है, ये तो फलसफा आपके सामने है, इसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर ये बात आपकी नहीं मानी जाती है तो फिर अगला जो कदम होगा वो क्या होगा? देखिए, अगला फिर से हम आंदोलन करेंगे। अभी अब लोग आंदोलन करने ही वाले हैं, क्योंकि अभी टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आई है डोमिसाइल के साथ। हम लोग की मांग है टीआरई 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आए, एसटीटी डोमिसाइल के साथ आए, बीएसएससी सीजीएल 4 डोमिसाइल के साथ वैकेंसी आए, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आए, तो सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। तो इसके लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और हम लोग का कभी एक डिमांड नहीं था कि सिर्फ लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन में भी हो, हम लोग सभी का डिमांड किए हैं। तो अभी हम लोग बिहार के हर जिला में जाकर आंदोलन करेंगे, युवाओं को यूनाइट करेंगे और बिहार की राजधानी पटना में भी आंदोलन करेंगे। जैसे ही मौसम सही हो जाता है, पटना में भी बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। छात्र नेता दिलीप बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि भाई अगर डोमिसाइल लागू ही करनी हो सरकार को, तो सिर्फ 3 नहीं बल्कि जितनी भी परीक्षाएं यहाँ से कंडक्ट होती है बिहार सरकार के माध्यम से, इन सारे परीक्षाओं पर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनका पहला अधिकार हो, उनको सबसे पहले तवज्जो मिले। तो चलिए इंतजार करते हैं सरकार की मनसा क्या होती है चुनाव के पहले, और फिर से जो आगाज हो रहा है दिलीप कुमार का कि हम आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन से पहले बने रहिए और लोगों से बातचीत करते हैं हम। बहुत शुक्रिया।